तिरुवल्लुर को नहीं पढ़ते हो, आप सुब्रमण्यम भारती को नहीं पढ़ते हो, आप बंगाल के कवियों को नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो अन्य भाषा के कवियों को भी हिंदी वालों को पढ़ना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, सीताकांत महापात्र को पढ़ना पड़ेगा, उड़िया लेखक को। और हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में चलने वाली भाषा है। हमारे दूसरे भाषा के जो दोस्त हैं उनके मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि आप पे थोपी नहीं जा रही है। आपका मन हो तो स्वीकार करिए, वरना आपकी कन्नड़। आपको कभी नहीं लगा आप हिंदी के कवि, कई बार युवा अवस्था में लगता है कि अंग्रेजी बड़ी महत्वपूर्ण है, जब आपका दौर था तब ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता अभी भी है। तो भाषा आना तो अच्छी बात है, मैंने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी में टॉप किया विश्वविद्यालय, भाषा आना तो अच्छी बात है जी। लेकिन भाषा का गुलाम होना खराब बात है। अंग्रेजी अच्छी भाषा है पर हिंदी से अच्छी थोड़ी हो जाएगी। वहीदा रहमान खूबसूरत है पर मेरी माँ से सुंदर थोड़ी हो जाएंगी, मेरी माँ तो सबसे सुंदर है। अब मैं धारा 370 पर आता हूं। धारा 370 हटने के बाद आपने सरकार का पुरजोर समर्थन किया और आप पे आरोप यह है कि आपने तो सरकार के प्रवक्ताओं से ज्यादा उनका समर्थन किया। लेकिन मेरा ख्याल है आरोप पुलाने से पहले आपको वो वीडियो ध्यान करना चाहिए जिसमें महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पे मैंने इसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला था और मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले दो ध्वज दो विधान के बीच बैठ के शपथ दिला रहे, कहां चला गया मुखर्जी का बलिदान। भक्तों और भक्तों की बुआ सबसे पहले मैंने ही बोला था, जिस पर भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती थी, मुझे गालियां बकते थे। तो आप गलत करोगे तो गलत बोला, भाई आपने गलत किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। उस सरकार क्या हो जाता, 17 राज्यों में आपको भक्त बना दिया सबने जब आपने धारा 370 का समर्थन किया। धारा कुमार विश्वास मोदी के भक्त हो गए। मैं कहता हूं कि वो मोदी करें, वो अमित शाह करें, कल को वो राहुल गांधी करें, कल को कोई और आके करे, अगर धारा 370 का कोई करेगा, समान नागरिक संहिता देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए। आबादी बढ़ती चली जा रही है, मैं कह रहा हूं दो हो क्या गया है, आप मुद्दों पर बोलिए, आपको समूहों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हमारी पार्टी जब बनी तो उसमें तय हुआ हर विषय पर। धारा 370 को चिदम्बरम साहब जैसे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल है इसलिए मोदी सरकार ने वहां पर कर दिया है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। देखिए वो तो राजनीति में आपको पता, मेरे को एक नेता मिले थे कांग्रेस के, जब सरकार पहली बार मोदी जी की आई थी उसके 6 महीने बाद, वो 10 साल मंत्री रहे। तो मैं लंदन जा रहा था तो पड़ोस की सीट पर ही थे, तो मैंने उनसे कहा यार भाई आप तो बहुत फ्री हो गए होंगे, 10 साल मंत्री रहे, लोग सुबह आना जाना लोगों का इतना। बोले नहीं बहुत अच्छा हो गया है, अभी 4-5 साल के लिए, तब तक उन्हें अंदाजा था 4-5 साल ही है, अब तो ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों को देख रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई, संपत्ति इधर उधर थी, उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है? बोले पॉलिटिक्स का क्या है, सुबह ANI वाला आता है, जो भी मुद्दा होता है उसमें ये बोलना पड़ता है कि ये सरकार का कदम देश विरोधी है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है देश के, तो ये आदत हो गई है। आपने कश्मीर पर एक बहुत सुंदर गाना भी बनाया है और उसको आपने गाया भी। मैं चाहता हूं कि उन तमाम सैनिकों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए जिनकी छाती 370 हटने के बाद चौड़ी हो जाती है, अगर आप सुना पाएं तो। निश्चित रूप से। और देखिए मैं ये भी नहीं चाहता कि 370 हटाने की उत्साह में या ये जो निर्णय हो रहे हैं इनके उत्साह में हम देश की आर्थिक मंदी पे बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम मेरे जैसा आदमी वो वीडियो देख के सो नहीं पाता जिसमें जय श्री राम कह के एक मरे हुए आदमी की छाती पे कुछ लड़के कूदते हैं। मतलब राम भी रात को अकेले में सोते वो सोचते होंगे कि किन जाहिलों को मैं अपना नारा दे गया। इसीलिए हाँ मैं इसलिए कहता हूँ, अगर मैं आस्तिक हूँ, अगर मैं राम में विश्वास करता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरह का वीडियो देख के मैं आंख फेर लूँ कि नहीं इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब उस पर बोलता हूँ, जब कुलदीप सेंगर पे बोलता हूँ तो गाली खाता हूँ इधर की, और जब 370 पे बोलता हूँ तो वो कहते हैं भक्त है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन अपनी अपनी पार्टी के चंद दर्जन चिंटुओं के अलावा पूरे देश का आदमी कहता है कि यार कुमार ट्रोल्स को चिंटू कह रहे हैं, आपने खूबसूरत नाम दे दिया है इनको। हाँ, तो मैंने कश्मीर पे एक गीत लिखा जिसमें मैंने कश्मीरी भाइयों और बहनों को जो इसको टीवी को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लगभग हमारे 10 चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत आभार मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, अजीत डोभाल की नहीं है, जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम कश्मीर में मकान खरीदेंगे, वो इस देश के खिलाफ हैं, वो इस मोहब्बत की मुहिम के खिलाफ हैं। मैं कश्मीर में मकान कभी नहीं खरीदूंगा। कश्मीर के हर शायर का घर मेरा है, कश्मीर के हर लेखक का घर मेरा है। उसके घर में जो एक कोने में जगह होगी वहां जाके लेटूंगा, 4 गजलें उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत बात कही। तो मैंने कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक गीत लिखा था, कश्मीर से हमारा जुड़ाव क्या है, उस पर मैं उसका एक बंद सुना देता हूँ।